हर औरत कुछ सीखे ना सीखे, मेरे ख़्याल से गोल रोटी पकाने ज़रूर सीखनी चाहिए। हाँ, आजकल का टॉपिक है गोल रोटी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज रूटीन सुबह से शुरू होती है और आपके लिए कुछ मज़े मज़े की बातें भी लेकर आई हूँ। ये एक लड़की की कहानी है जिसमें ये मेरे ख्याल से हर लड़की की कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कहती हूँ कुछ औरतें कितना भी पढ़ लिख लें, डिग्री हासिल कर लें, जब तक वो घर का काम ना करें उस औरत को कहते हैं तो पोहर है, ये सब कुछ सुनना पड़ता है। पढ़ाई वढ़ाई कोई काम नहीं आती, हर औरत को भाई खाना पकाना, घरदारी आना बहुत ज़रूरी होती है। जो अभी ये गोल रोटी की बात है ना, मैं कहती हूँ कि मैंने तो शायद पुरकार में रख के गोल रोटी बनाना सीखी थी। बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है किचन संभालने के लिए, जिसमें से माँ बाप को भी बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। अगर एक लड़की की तरबियत सही ना हो या अगर उसके खाने में नमक मिर्च भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए ना, तो उसकी बातें उसके माँ बाप को सुननी पड़ती हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी कोई तरबियत नहीं की, सिर्फ पढ़ा लिखा दी है, तुम्हें कोई सलीका नहीं है, तुम्हें कोई तरीका नहीं है। और उसकी तरबियत को भी गाली दी जाती है, फ़लाँ फ़लाँ तुम्हारे माँ बाप ने ये किया। कम से कम तुम्हें अगर इतना पढ़ाया था तो कम से कम तुम्हें घरदारी भी सिखा लेते। मेरे ख़्याल में ये हर घर में, नहीं तो 80% घरों में तो आजकल होता ही है। चलें जी, मैं एक बात करती हूँ। एक ऐसी लड़की जो शायद गुमनाम है, उसका मैं कोई नाम नहीं लूँगी, शायद वो मैं हूँ, शायद वो आप हों। ज़िंदगी के 30 साल उसके गुज़रे रोटी पकाते पकाते बड़ी मुश्किलों से ना उसने रोटी पकाना सीख ही ली। लेकिन किसी ने उसको इनाम नहीं दिया। शुरू में जब रोटी गलत पक जाती थी तो उसको सुनना मिलता था कि मेरे से उसकी सास बोलती थी मेरे से कोई गलती हो गई है। घर वाले बोलते थे कि मैं इसको ढूंढने में बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं कोई लड़की अच्छी लेकर आती जो घरदारी सीखती, कोई गुनाह हो गया होगा मुझसे। 3 महीने हो गए हैं शादी को, अभी ढंग से रोटी पकानी नहीं आई वगैरह वगैरह। कभी सालन पकाया तो ऐसा पका लिया यार, सालन कैसा पकाया है, इसमें नमक ज़्यादा हो गया है, कभी मिर्चें ज़्यादा हो गई हैं। मतलब कि जो किया किराया है कि उस पर पानी फेर दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर औरतों के साथ होता है। ये अगर आप बोलें कि ठीक है आजकल की बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो बच्चियाँ पढ़ी लिखी तो हैं, लेकिन जो आराम वाली होती है ना बच्चियाँ, जो एक ख़ानदानी बच्चियाँ होती हैं, जो किसी के उनकी तरबियत में है कि आगे से किसी को जवाब नहीं देना, उनकी माँ ने ये सिखाया हुआ होता है कि उनकी तरबियत आगे आ जाती है। वरना बदतमीज़ी तो सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बदतमीज़ी ना करे, बस तरबियत आगे आ जाती है कि हम लोगों ने बचपन से किसी से बदतमीज़ी नहीं की होती तो हम बड़ों से बदतमीज़ी क्यों करें। लेकिन वो हमारे बड़े जो हैं, कभी अगर कोई बहू को बेटी समझ ले तो क्या ही बात है। मैं कहती हूँ दुनिया कितनी आसान हो जाए ना कि अगर कोई अपनी बहू को बेटी समझ ले, बहुत गलत बात है। ये जज करना कि बहू बेटी है, उसको अपनी बेटी बनाना, पता नहीं ज़िंदगी ही गुजर जाती है। मैं कहती हूँ काम करते रहो तो इंसान अच्छा होता है। जहाँ थोड़ी सी ब्रेक ले लो ना, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और औरत एक ऐसा मज़दूर है मेरे ख्याल से, सारी ज़िंदगी काम करता भी रहे ना, जितना मर्ज़ी काम करता रहे, उसको मिलता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यही कहा जाता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या करती हो तुम। मैं कहती हूँ घर की रोटी गोल हो ना हो, वो घर की रोटी होती है जो एक औरत बहुत मोहब्बत और एहसास से बनाती है। इसलिए उस रोटी और उस औरत दोनों की इज़्ज़त करना सीखो। ये हम ही हैं जो हम बताएं कि रोटी की कदर करो, इज़्ज़त करो उस औरत की जो सुबह उठती है, तस्बीह के दाने पे रोने बैठती है, जो रात लगे तक उसका दिल दुखा के ऐसा कर दिया जाता है कि वो एक पत्थर दिल की बन जाती है। मैं कहती हूँ जब शुरू में शादी होती है ना, एक लड़की बड़ी स्लिम एंड स्मार्ट होती है, नाजुक हो जाती है, लेकिन 40 साल बाद वो ऐसा पत्थर बन जाती है कि उसे बड़े से बड़ी तकलीफ़ भी दे दो ना।
बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी वो खामोशी से सह लेती है। चलो, चैनल पसंद आए उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको सब बताऊं, मैंने गोल रोटी बनाना सीख ली। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।